वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे हों। स्टूडेंट्स, हमने गामा फंक्शन स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में। गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ और उसकी डेफिनेशन हमने कर ली थी। अब एक्सरसाइज आती है आपकी गामा फंक्शन के ऊपर 2.2 और ये आपका लास्ट टॉपिक है 2.2 का, सेकेंड चैप्टर का। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी फ़र्स्ट यूनिट जो है, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर से मिलके बनी है, तो उससे हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड चैप्टर को अभी हम रोक के रखेंगे। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपकी अकेली पूरी यूनिट है, वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड से आपका कंप्लीट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -4x एक्स की पावर 3/2 dx को हमने किसके इक्वल प्रूव करना है? 3/128 अंडर रूट ऑफ पाई। यहाँ से देखो, गामा फंक्शन आपका क्या था? 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -x और x की पावर क्या था? n-1 dx इज इक्वल टू गामा ऑफ n लिखते थे। यहाँ पे देखो e की पावर -x तो नहीं है, लेकिन -4x है। तो हम क्या करेंगे? 4x को t पुट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? e की पावर -t। और यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 4x इक्वल टू टी करके। तो यहाँ से आपका गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो क्या करेंगे? पुट 4x इक्वल टू टी, x इक्वल टू कितना आ गया? t/4 एंड dx इक्वल टू आ गया dt/4। देखो, अब x जब जीरो को टेंड करेगा तो t भी जीरो को टेंड करेगा, x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो t भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। दिस इंप्लाइज 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -4x एक्स की पावर 3/2 dx किसके इक्वल आ गया? 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -t t/4 3/2 dt/4। 1/32 बाहर आ गया। यहाँ से करेंगे 16, ये आ गया आपका 1/4 की पावर 3/2 इंटू आपके पास 4 आ गया, तो 1/32 बाहर आएगा। तो क्या बन गया? 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -t की पावर 3/2 और dt इक्वल टू आ गया 1/32 गामा ऑफ 5/2। ये क्या बन गया? गामा ऑफ n, और ये होता है n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। तो आपके पास आ गया ये गामा ऑफ 5/2। अब सोल्व करेंगे, 1/32 बाहर रखा, यहाँ से करेंगे तो 3/2 गामा ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 गामा ऑफ n-1। तो क्योंकि फ्रैक्शन में है, अगर ये इंटीजर्स होते तो फैक्टोरियल में हो जाता। 5, अगर गामा ऑफ 5 निकालना होता तो 4 फैक्टोरियल, गामा ऑफ 3 निकालना 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो किस तरीके से चलेंगे? n-1 गामा ऑफ n-1। जब तक आप लेस देन n माइनस जो आपका था n-m-1 लेस देन 1 जीरो ना हो जाए, मतलब आपका क्या कि गामा ऑफ 1/2 पे जाके रुकेगा, तब तक आप कर सकते हो। तो ये आ गया 3/2 गामा ऑफ 3/2, फिर 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी प्रीवियस लेक्चर में। क्या थी? अंडर रूट ऑफ पाई। ये आ गया आपके पास 3/128 अंडर रूट ऑफ पाई। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -a² dx इक्वल टू अंडर रूट पाई/2a प्रूव करना है। अब देखो, हमें चाहिए क्या? ई की पावर -x चाहिए, लेकिन यहाँ पे a² है, तो इस वैल्यू को पुट कर लेंगे क्या? t। तो x आ गया आपका अंडर रूट t/a एंड dx आ गया 1/2a t की पावर -1/2 dt। यहाँ से करेंगे, जब x जीरो को टेंड करेगा तो t भी जीरो को टेंड करेगा, x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो t भी किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। 0 टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? फिर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -t t की पावर -1/2/2a dt। यहाँ से क्या करेंगे? 1/2a को बाहर लिख लिया, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -t t की पावर -1/2 dt 1/2a। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? गामा ऑफ 1/2 का, जो कि इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ पाई। आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो, मैंने जो आपके पास 6 या 7 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के, उनके 3 या 4 पार्ट करा दिए जो कि अलग अलग हैं। जो ईजीएस्ट हैं वो आपके छोड़ दिए हैं। 0 to 1 dx/√1 - x³। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, 0 टू इन्फिनिटी था तब तो हम गामा में लिख पा रहे थे, लेकिन 0 to 1 में हम गामा में नहीं लिख पाएंगे। तो इसको बीटा की तरफ से सोल्व करो, और बीटा की तरफ से सोल्व करने पे हमें पता है बीटा और गामा का रिलेशन आपस में क्या है। बीटा ऑफ mn होता है गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। तो ये आ गया dx/√1 - x³। हमें पता है 0 to 1 dx/√1 - x³ को हम लिख सकते हैं dx इंटू 1 - x³ की पावर -1/2।
और 1 माइनस एक्स की फॉर्म तब आएगी जब आप एक्स क्यूब को क्या पुट करोगे, टी पुट करोगे। तो हमने एक्स क्यूब को टी पुट किया तो एक्स आ गया टी की पावर 1/3, डी एक्स निकाल लिया। सो एक्स जब जीरो को टेंड करेगा तो टी भी जीरो को टेंड करेगा, एक्स जब 1 को टेंड करेगा तो टी भी 1 को टेंड करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 to 1 1/3 टी की पावर -2/3 डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और ये आ गया 1 माइनस टी की पावर -1/2 ऊपर ले गए इसको। तो यहाँ से आ गया 1/3 0 to 1 टी की पावर -2/3 1 माइनस टी की पावर -1/2 डी टी। ये बन गया अब बीटा फंक्शन, बीटा ऑफ 1/3 1/2। और बीटा और गामा का रिलेशन आपको पता है, क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ एम एन गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम प्लस एन। ये आंसर आ गया आपके पास। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू √π, गामा ऑफ 1/3/3 गामा ऑफ 5/6। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड आ गया, प्रूव एट द फॉलोइंग 0 to 1 एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1/28। ये तो देखो आपके पास 1 माइनस एक्स सीधा दिया हुआ है, x इंटू 1 माइनस एक्स की फॉर्म दे रखी है, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 0 to 1 इंटीग्रेशन क्या होता है, बीटा ऑफ एम एन। तो यहाँ से निकल गया ये किसके इक्वल हो गया, बीटा ऑफ 5 और 4 के इक्वल। और गामा का रिलेशन हमें पता है, गामा ऑफ 5 गामा ऑफ 4 गामा ऑफ 5 + 4 कितना 9। अब देखो ये इंटीजर में है, और गामा जब इंटीजर में होगा तो आप सीधा निकालोगे क्या, 5 का हो गया तो 4 फैक्टोरियल 4, क्योंकि गामा ऑफ n होता है n-1 फैक्टोरियल जब n आपका इंटीजर दिया हो। तो यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना 8 फैक्टोरियल। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 0 से 2 x² dx बाई √2 माइनस एक्स। यहाँ पे भी पहले हमें बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 0 से 2 दिया हुआ है। अब देखो 2 माइनस एक्स को आप लिख सकते हो क्या, 2 माइनस एक्स की पावर -1/2। लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पे हमें 1 माइनस एक्स चाहिए, तो x को कुछ 2 टाइम्स पुट करते हैं, 2 टाइम्स t 2 टाइम्स z जो पुट करना चाहो, और फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाए क्या 1 माइनस एक्स। तो हमने पुट किया, पुट x इक्वल टू 2t, सो डैट डी एक्स बच गया 2 dt। यहाँ से आया x टेंस टू 0 तो t टेंस टू 0 करेगा, जब x 2 को टेंड करेगा तो t 1 को टेंड करेगा। तो यहाँ से आ गया 0 to 1 2 ऑफ टी की पावर 2 2 माइनस 2t की पावर -2। यहाँ से 2 जैसे ही बाहर आया 1 माइनस टी की फॉर्म बन गई, 4√2 बाहर आ गया, 0 to 1 t² 1 माइनस टी की पावर -1/2 dt। ये क्या बन गया 4√2 बीटा ऑफ 2 का तो हो गया 2 + 1 3, और -1/2 + 1 कितना आ गया 1/2, बीटा ऑफ 3 1/2। और इसको हम सोल्व कर लेंगे। बीटा और गामा का रिलेशन याद रखना है, 4√2 गामा ऑफ 3 गामा ऑफ 1/2 बाई गामा ऑफ 7/2। तो ये आ गया आपके पास क्या 64√2/15। नेक्स्ट देखो -1 to इन्फिनिटी। अब की बार ध्यान दो, ये क्वेश्चन में आपके पास हिंट भी दिया हुआ है, -1 to इन्फिनिटी x + 1/x + 2 की पावर 6 dx को 1/20 20 प्रूव करना है। तो देखो दिया हुआ है x + 1/x + 2 को हम z पुट करेंगे, तो यहाँ से dz की वैल्यू आ जाएगी 1/x + 2 का होल स्क्वायर dx। शो डैट x यहाँ से निकाल लिया हमने, x आ गया 2 ऑफ z -1/1 माइनस z। तो यहाँ से देखो क्या किया, जब x आपका टेंड करेगा -1 तो z टेंड्स करेगा 0 को, और जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो z टेंड करेगा इसको 1 को। तो यहाँ से आ गया -1 to इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल आ गया -1 to इन्फिनिटी x + 1/x + 2 का 4 पावर अलग लिख ली 2 अलग लिख ली, क्योंकि जो ये वाली चीज़ है ना, अब ये वाली चीज़ को पूरा हम क्या पुट कर पाएंगे, dz पुट कर पाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट की +1, यहाँ से x की वैल्यू पुट की +2 की पावर 4 dz। अब 0 to 1 इंटीग्रेशन है, अब इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आ जाएगा z/1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड की पावर 4/1 dz। ये आ गया आपके पास 0 to 1 z इंटू 1 माइनस जेड क्यूब dz। तो जो क्या बन गया आपके पास बीटा 2 4, इसको हमने लिख लिया किसकी फॉर्म में, गामा की फॉर्म में। अब गामा 2 गामा 4/गामा 6 सारे इंटीजर हैं, तो ये 1 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, 1/20 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 0 to इन्फिनिटी x की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6/1 प्लस एक्स की पावर 24 dx। ये बिल्कुल सिंपल है, 0 to इन्फिनिटी गामा में डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको, या बीटा में कन्वर्ट करना चाहें बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है देखो, x की पावर इन्फिनिटी को इससे मल्टीप्लाई 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया x की पावर 8/दिस और -0 to 8 x की पावर 14/1 प्लस एक्स की पावर 20, अलग अलग लिख लिया। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है ये बीटा फंक्शन है। क्या था बीटा फंक्शन, x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+1 0 to इन्फिनिटी क्या कहते हैं, बीटा mn कहते हैं। तो यहाँ से बना लिया ये x की पावर m-1, 8 को लिख सकते हो 9 - 1,
और यहाँ से बन गया 1 + 1, अब m तो फिक्स हो गया 9, तो जो बच गया वो आपका कितना बच गया 15, तो ये बन गया बीटा 9 ऑफ 15 माइनस ये बन गया कितना आपका बीटा 15 ऑफ 9 इक्वल टू, अब दोनों से दोनों कैंसिल आउट क्योंकि सिमेट्री प्रॉपर्टी कहती है 9 ऑफ 15 इक्वल टू बीटा 15 ऑफ 9, तो कट के क्या आ गया 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, प्रूव्ड एट 0 to 1 dx बाई √1 माइनस एक्स की पावर 4 को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। यहाँ से देखो 0 to 1 है, dx बाई 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, क्यों ना हम एक्स की पावर 4 को कुछ पुट करें कि क्या बन जाए आपका 1 माइनस टी की फॉर्म बन जाए या 1 माइनस जेड की फॉर्म बन जाए, तो एक्स की पावर 4 को टी पुट कर लिया तो एक्स इक्वल टू बन गया टी की पावर 1/4, डी एक्स आ गया 1/4 टी की पावर -3/4 डी टी। अब यहाँ से देखो जब x 0 को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा 0 को, जब x 1 को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा 1 को, तो 0 to 1 1 माइनस टी की पावर -1/2 इंटू 1/4 इंटू टी की पावर -3/4 डी टी, ये बन गया क्या 1/4 बाहर ले लिया, ये किसकी फॉर्म बन गई बीटा ऑफ 1/4 1/2 की। अब बीटा ऑफ 1/4 1/2 को लिख सकते हो आप क्या, गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 1/2 बाई गामा ऑफ 1/4 प्लस 1/2। अब यहाँ से गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू तो हमें पता है √π, लेकिन गामा ऑफ 1/4 और गामा ऑफ 3/4 में एक बार देखो कि प्रूव क्या करना है, हमें गामा ऑफ 1/4 का स्क्वायर प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, गामा ऑफ 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करोगे गामा ऑफ 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक गामा ऑफ 1/4 ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक बार नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो स्क्वायर बन गया, नीचे बन गया गामा ऑफ 1/4 और गामा ऑफ 3/4। देखो इन दोनों का सम, डुप्लीकेशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था आपके पास गामा ऑफ m और गामा ऑफ m + 1/2 किसके इक्वल होता है √π 2 की पावर 2m - 1 इंटू गामा ऑफ 2m। तो क्या करेंगे, m की जगह 1/4 पुट करते ही आ जाएगा गामा ऑफ 1/4 और गामा ऑफ 3/4, ये नीचे वाले की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी √π 2 की पावर, यहाँ पे 1/4 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, -1/2 और गामा ऑफ 1/2 जो किसके इक्वल आएगा इक्वल टू √2 इंटू √π दैट इज √2 इंटू पाई। ये वैल्यू हमने ऊपर रख दी, रखते ही आपके पास क्या बन गया 1/4 √π गामा ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन √2 ऑफ पाई। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, नीचे √π बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी √2 आपके पास ये बन गया 4/√2 और 1/√2 ये आ गया, तो ये बन गया 1/8 √2/π गामा ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो लेक्स प्रूव करना है, बीटा ऑफ पी क्यू प्लस 1/q इक्वल टू ये और इक्वल टू 3 पार्टों में प्रूव करना है, तो पहले की वैल्यू निकालते हैं हम, बीटा ऑफ पी क्यू प्लस 1/q क्या हो जाएगा 1/q, बीटा ऑफ पी और q प्लस 1 को हम गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा गामा ऑफ पी गामा ऑफ q प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ p प्लस q प्लस 1। यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये तो गामा ऑफ p है, ये गामा ऑफ q प्लस 1 है और नीचे ये एज इट इज। देखो अब गामा ऑफ q प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो q प्लस 1 माइनस 1 और गामा ऑफ q प्लस 1 माइनस 1, तो -1 से +1 कट के आ जाएगा गामा ऑफ p गामा ऑफ q, और ये बच गया q ऑफ प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट के क्या बच जाएगा q बच जाएगा, q से q कैंसिल आउट, ये बन गया गामा ऑफ p गामा ऑफ q बाय गामा ऑफ p प्लस q प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट में क्या हो जाएगा गामा ऑफ p प्लस 1 गामा ऑफ q बाई गामा ऑफ p प्लस 1 प्लस q अपॉन 1/q मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/p, गामा ऑफ p प्लस 1 को लिख सकते हो p प्लस 1 माइनस 1 गामा ऑफ p इंटू गामा ऑफ q बाई गामा ऑफ p प्लस q प्लस 1। ये फॉर्मूला याद रखो, गामा ऑफ n का होता है n-1 गामा ऑफ n-1, उसी से सोल्व कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p ये बच जाएगा वापस से, दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसी तरह तीसरी वैल्यू बराबर आ जाएगी आपके पास 1/p प्लस q गामा ऑफ p गामा ऑफ q बाई गामा ऑफ p प्लस q। अब ये p प्लस q गामा ऑफ p प्लस q बन के क्या बना रहा है p प्लस q प्लस 1, तो ये आ जाएगा गामा ऑफ p गामा ऑफ q बाई, तीनों वैल्यू बराबर हो गई। ये देखो थोड़ा सा अलग है, गामा ऑफ n को प्रूव करना है 0 to 1 log ऑफ 1/y की पावर n-1 dy, तो यहाँ पे क्या करेंगे log ऑफ 1/y को पुट कर लेंगे z ताकि e की फॉर्म आ जाए और फिर हम अपना गामा फंक्शन बना पाएँ। log ऑफ 1/y को हमने पुट किया z, तो 1/y आ गया e की पावर z, तो y आ गया e की पावर माइनस ऑफ z। अब देखो dy आ गया माइनस ऑफ ई की पावर माइनस जेड डी जेड। अब y को 0 पुट करेंगे तो z इन्फिनिटी को टेंड करेगा क्योंकि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अब y को 1 पुट करेंगे तो z किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा, तो ये बन गई 0 to 1, ये क्या फॉर्म बन गई इन्फिनिटी टू 0 z की पावर n-1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस जेड डी जेड। अब माइनस बाहर है तो माइनस को हटाने के लिए हम
लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n-1 ई की पावर माइनस जेड डी जेड, और ये गामा का फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या आ गया गामा ऑफ n। नेक्स्ट देखो 0 टू 1 वाई की पावर q-1 log ऑफ 1 बाई वाई p-1 dy, किसके इक्वल प्रूव करना है, गामा ऑफ p बाई क्यू की पावर p ग्रेटर देन 0 और q ग्रेटर देन, फिर से वही log ऑफ 1 बाई वाई को हमने z पुट किया तो 1 बाई वाई बन गया e की पावर z, तो y आ गया e की पावर माइनस ऑफ z। यहाँ से dy निकाल लिया, y को जब 0 टेंड कराएंगे तो x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और y को जब 1 टेंड कराएंगे तो आपका x किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, सॉरी z आएगा यहाँ पे। y को जब 0 टेंड कराएंगे तो z इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और y को जब 1 टेंड कराएंगे तो z किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ये बन गया इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस जेड q-1 जेड p-1 इंटू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस जेड डी जेड, किसके इक्वल आ गया 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड पी, इन दोनों से क्या बच गया खाली माइनस ऑफ जेड क्यू, क्योंकि 1 से 1 आपका कैंसिल आउट, जेड की पावर p-1 डी जेड। अब देखो ये गामा में होता अगर यहाँ पे खाली x या z होता, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑफ जेड क्यू है, तो माइनस ऑफ जेड क्यू को हम जेड क्यू को पुट कर लेंगे क्या t, फिर आपका t में बन जाएगा, जेड क्यू को t पुट किया तो q डी जेड आ गया dt, तो z जब 0 को टेंड करेगा तो t भी 0 को टेंड करेगा, और यहाँ पे जब z आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो t भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी क्या आ गया, t बाई क्यू की पावर p-1 इंटू डी टी बाई क्यू। तो ये सोल्व करेंगे तो अब ये देखो ये गामा की फॉर्म आ गई, ई की पावर माइनस ऑफ टी इंटू टी की पावर p-1, गामा ऑफ p की वैल्यू, तो ये आ गया गामा ऑफ p, और भार है 1 बाई क्यू की पावर p, आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका देखो क्या दिया हुआ है, 0 टू पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स कोस ऑफ 5/2x dx, तो ये हमने सोल्व किया था एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में, 0 टू पाई बाई टू साइन पी एक्स और कोस क्यू एक्स डी एक्स इसका इक्वल होता है 1/2 p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 और गामा ऑफ दोनों का सम p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। तो यहाँ से अब बस p की वैल्यू 3 रखो और q की वैल्यू क्या पुट कर दो 5/2, पुट करने के बाद आपके पास आ गया 1/2 गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 7/4 गामा ऑफ 15/4 इज इक्वल टू 1/2 गामा ऑफ 7/4 अपॉन 11/4 इंटू 7/4 गामा ऑफ 7/4, दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया 8/77। नेक्स्ट देखो 0 से π/2 साइन 7x dx किसके इक्वल होगा, अब देखो यहाँ पे खाली 7 है, अगर कोस भी दिया होता तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले फॉर्मूले से कर लेते, तो हम क्या मान लेंगे कोस ऑफ x की पावर 0 दे रखी है, अब p की वैल्यू 7 होगी, q की वैल्यू 0, और इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी वही साइन ऑफ एन क्यू कोस ऑफ, यहाँ पे कोस नहीं है तो कोस ऑफ थीटा कितना मान लेंगे हम 0 मान लेंगे, और फिर से p की वैल्यू n और q की वैल्यू 0 पुट करके आंसर आ जाएगा। नाइन्थ देखो आपका 0 टू इन्फिनिटी x की पावर a बाई ए की पावर x डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है गामा ऑफ a प्लस 1 बाई लोग ऑफ a की पावर a प्लस 1 इफ़ a ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से क्या करेंगे x की पावर a एज इट इज़ और a की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ गया a की पावर माइनस ऑफ x डी एक्स। अब हमें चाहिए क्या, हमें e की पावर में चाहिए, तभी आप गामा में लिख पाएंगे, लेकिन e की पावर में चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर log ऑफ a लिखना पड़ेगा, ताकि e से log कैंसिल आउट, ये बच जाए